The topic that we are going to discuss today is known as intelligence. Intelligence is one of the higher thinking process that involves cognition. It involves our understanding of the world. ठीक है? According to Lewis Terman, intelligence is the ability to think abstract in an abstract way. ठीक है? यानी कि जहानत जो है वो तजरीदी तफक्कुर करने की काबिलियत है. According to Batchelor, जहानत क्या है? बामकसद अमल करना, इस्तदलाली अंदाज में सोचना और माहौल से मौसर अंदाज में निमटना. ठीक है? Ability to act purposefully, यानी जो भी आप काम करें किसी मकसद के साथ हो, बगैर मकसद के ना हो. इस्तदलाली अंदाज में सोचना, जब आप सोचें तो उसकी कोई ना कोई रैशनैलिटी हो, कोई ना कोई रीजन हो कि क्यों आप ऐसे सोच रहे हैं. और माहौल से मौसर अंदाज में निमटने का नाम. हर बंदा माहौल से बेहतर अंदाज में निमट नहीं सकता और ना ही हर बंदा माहौल से बेहतर अंदाज में मुताबिकत कायम कर सकता है. माहौल से बेहतर अंदाज में मुताबिकत कायम करने के लिए जहानत बहुत ज्यादा जरूरी है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जहानत माहौल में मुताबिकती काबिलियत का नाम है. अकॉर्डिंग टू पेपेलिया, जहानत वरासती काबिलियतों और माहौली तजुर्बात के दरमियान एक मुस्तकिल और फाल तामुल का नाम है. ठीक है कि आप जब अपनी विरासत में लेकर आते हैं चीजें और माहौल से बेहतर अंदाज में निमटने हैं तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो जहानत बनाती. तो हमारी जिंदगी में जो इंटेलिजेंस है उसका बहुत ज्यादा रोल है. ये हमें चीजों को, अशिया को, वाकयात को, तस्वुरात को समझने, रोजमर्रा के मसाइल को हल करने में इस्तेमाल होती है. ठीक है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का जहानत में बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है. जहानत की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा तजरीदी तफक्कुर, इस्तदलाल करने की काबिलियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारी और जो चीजें हैं वो शामिल हैं. सबसे पहले अगर हम जहानत की बात करें तो जहानत के नजरियात में से जो पहला नजरिया आया था वो था स्पेयरमैन का जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज का नजरिया. अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन, जहानत की दो किस्में, एक को कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस और एक को कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस. चार्ल्स स्पेयरमैन 1927 में जहानत को एक अंसरी ज़हनी काबिलियत या अमूमी जहानत का नाम दिया. जनरल जहानत या जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि एक ऐसी काबिलियत जिसकी बिना पर आप कोई भी जहानत का टेस्ट हल कर लें. ठीक है? और कोई भी जो डिफरेंट अमूर आपको दिए जाएं वो आप अच्छे से सर अंजाम देने की सलाहियत रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जनरल इंटेलिजेंस पाई जाती है. ऐसे इंसान कोई हाफजे का टेस्ट हो या इसी तरह से कोई भी रिलेटेड और टेस्ट हो तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है? यानी कि उनकी ओवरऑल जनरल इंटेलिजेंस इतनी होती है कि कोई भी जिंदगी का जो टेस्ट है वो अच्छे से कर सकेंगे. इसके बाद अगर हम बात करें तो जहानत एक बुनियादी काबिलियत है जो तमाम वकूफ़ी अमाल को मुतासिर करती है. ठीक है? एक ज़हीन शख्स रियाजी के सवाल हल करने हो, शायरी का तज्ज़िया करना हो, मजमून नवेसी के क्रिटिकल एनालिसिस करना हो, पहेलियां और बुझारतें हल करनी हो. ठीक है? तो ये सारी जो हैं ये इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं. अकॉर्डिंग टू गार्डनर, जहानत की 7 किस्में, जिनमें से ज़बानदानी, मौसीकी, मकानी, मंतकी, रियाजी, जिस्मानी हरकत और दूसरों के साथ शख्सी ताल्लुकात और आपस के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इसमें शामिल हैं. ठीक है? तो ये जो जहानत की डिफरेंट एबिलिटीज हैं इसमें कोई आप में ज्यादा होंगी, कोई आप में कम होंगी. इसलिए इसको मल्टी मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है या 7 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है. अगर हम स्पेयरमैन की बात करें तो स्पेयरमैन ने ये कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें मुख्तलिफ किस्म की काबिलियतों की आजमाइशों में आपकी जो खानगी की तफहीमी काबिलियत से लेकर मकानी ताल्लुकात की बसरी ताल्लुकात तक के नताइज को शुमारियाती तजिया करके उसने किसी इंसान की इंटेलिजेंस को मालूम किया. उसने ये कहा कि इंटेलिजेंस की दो किस्में, एक को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं कि आप किसी एक खास शोबे के माहिर हों, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा डेंटिस्ट हो, कोई बहुत अच्छा पेंटर हो. ठीक है? लेकिन बाकी काम इतने अच्छे ना कर सकता हो, या कोई बहुत अच्छा बढ़ई हो. ठीक है? या कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता हो, या किसी के अंदर आर्किटेक्ट बहुत अच्छा हो, वो मकान की जो साख्त बनानी होती है या क्या कहते हैं कि ओवरऑल जो बॉडी खड़ी करनी है जब कोई भी मकान बनाना है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता हो. तो हर बंदा जो है वो
مطلب ہر شعبے میں ماہر نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی کسی خاص شعبے میں ماہر ہو، جیسے کہ میوزیشین ہے، شاعر ہے، تو وہ اس کی اسپیسیفک انٹیلیجنس کہلائے گی. لیکن اگر آپ ہر فن مولا ہیں اور ہر کام آپ اچھے سے کر سکتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک سے زیادہ ذہانتی کاموں میں یا مال سے بہت ساری ذہنی کاموں میں اوسطاً اچھی کارکردگی ہوتی ہے، اور آپ ڈفرینٹ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اس میں ہائر اسکور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جنرل انٹیلیجنس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. پھر گلفورڈ کا ماڈل ہے، اس نے یہ کہا کہ انٹیلیجنس کی 120 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس میں سے کچھ چیزوں میں ہم زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں میں کم ہوتے ہیں. تو یہ انٹیلیجنس کی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، آپ ان کو اچھے سے پڑھ لیں. کوئی اس حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کر دیا جائے گا. بیسٹ آف لک. تھینک یو. اللہ حافظ.